सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रेवंत रेड्डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए डावोस में मसरूफ। आज कई इदारों और तंजीमों के नुमाइंदों से तेलंगाना में सरमायाकारी की उमूर पर हुई बातचीत। स्टार्टअप्स के फरोग के मामले में टॉप परफॉर्मर के तौर पर बरकरार। एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के लिए दिया गया एजाज। जिले मेदक के नरसापुर हलके में गैर कानूनी तरीके से मिट्टी की नक्कासी का इल्जाम। मुकामी देही लोगों ने धंधे को रुकवाने की हुकूमत से की अपील। हैदराबाद में सालाना कुश्ती मुकाबले कराने का ऐलान। हैदराबाद केसरी रेसलिंग चैंपियनशिप का 27 और 28 जनवरी को होगा इनेकाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के सिलसिले में काफी मसरूफ रहे। इन्होंने इसी दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सरबराह से मुलाकात की और आलमी तंजीम के साथ रियासत तेलंगाना की हुकूमत के ताउन के उमूर पर गुफ्तगू की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हुकूमत तेलंगाना मुश्तरका तौर पर सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल कायम करने जा रही है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना में सरमाया मशगूल कराने के लिए कोसा हैं और इसी मकसद से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 3 रोज़ा 54वीं सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इसी दौरान मुख्तलिफ तंजीमों और आलमी इदारों के नुमाइंदों और ओहदेदारों से चीफ मिनिस्टर ने तबादले ख्याल किया और आज दिन भर डावोस में इन मीटिंग्स का सिलसिला चलता रहा। रियासती वजीर श्रीधर बाबू भी चीफ मिनिस्टर के हमरा यहाँ पहुंचे। तेलंगाना के नौजवानों में महारत की नशोनुमा पर तवज्जो मरकूज करने का ऐलान किया गया। कॉलेज के तुलबा, इंजीनियरिंग और डिग्री करने वालों को रोजगार के काबिल बनाने पर बातचीत हुई। इससे कबल जब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी स्विट्जरलैंड के ज़्यूरिख हवाई अड्डे पर पहुंचे तो भारतीय तारिकीन वतन के कई सरकर्दा अराकीन ने उनका इस्तकबाल किया। इस पर श्रीधर बाबू ने भी मुख्तसर बातचीत करते हुए खुशी जाहिर की। रियासती स्टार्टअप्स की रैंकिंग में बराए साल 2022 में रियासत तेलंगाना टॉप परफॉर्मर के तौर पर उभरी है और मरकजी वजारत सनत व तिजारत की तरफ से इस ज़िमन में रियासतों के स्टार्टअप रैंकिंग की गई और साल 2022 में तेलंगाना ने टॉप परफॉर्मर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। रियासत को यह एजाज एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने पर मिला है। सलाहियत साजी के मामले में भी रियासत एक अलंबरदार के तौर पर उभरी है। फंडिंग और सनती इकाइयों की पायदारी के लिए ताउन फराहम करने में तेलंगाना ने अपना नाम कमाया है। India's growth story. It is each one of you who defines the future of India. It is each one of you who will determine our journey in the Amrit Kal to become a developed nation. And I have absolutely no doubt in my mind that you will make India proud, that you will make this journey much smarter, much easier, better, fruitful, outcome oriented. And when we talk to people across the world about the India growth story, intrinsically, they also recognize the increasing role of startups in this journey towards making India a prosperous, a developed nation by 2047. The Honorable Prime Minister डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारिका ने अपने हलके मुधीरा का दौरा किया। इन्होंने जहां अपने एमएलए कैंप ऑफिस में भट्टी ने ये आल पार्टी मीटिंग बुलाई। कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर भी इस मीटिंग में शरीक रहे और मुधीरा हलके की तरक्की के लिए एक्शन प्लान बनाने के हवाले से तबादले ख्याल किया। टीआरएस, तेलुगुदेशम, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम के कायदीन ने इस ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत की। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमारिका ने हलके असम्बली मुधीरा की जामे तरक्की के लिए शुरू किए जाने वाले तरक्याती प्रोग्राम्स के बारे में शुरका के साथ गुफ्तगू की।
जिले मेदक के नरसापुर हलके में आने वाले हथनूर मंडल के रोयापल्ली, आकवांचागुड़ा, शेरखानपल्ली और मुजाफती इलाकों में मिट्टी माफिया सरगर्म है। इन इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से गैर कानूनी तरीके से खेतों से मिट्टी निकाली जा रही है, जिस पर देही इलाकों के लोगों ने दुख का इजहार किया। लोगों का कहना है कि मुतल्लिका ओहदेदारों से शिकायत के बावजूद वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं और ये गोरख धंधा जोरों पर है। सरकारी जमीनों पर तजावुजात के मामलात को भी नजरअंदाज करने का रेवेन्यू हुकाम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मुकामी लोगों ने नई हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस पर तवज्जो दे और सरकारी अराजियात के अलावा खानगी अराजी पर तजावुजात करने वालों की निशानदही हो और उन पर कार्रवाई की जाए। साउथ वेस्ट जोन में एडिशनल डीसीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीसीपी अशफाक ने बताया कि रात देर गए होटल्स खुले रखने पर लाजिमन कार्रवाई की जा रही है। पान शॉप खुले रखने वालों को भी पुलिस ने इंतबाह दिया। पुलिस ने धमकी दी है कि दुकान मालिकान को जेल की हवा खानी पड़ेगी। साहब के इंस्ट्रक्शंस पर ऐसा है कि कोई भी 12 बजे के बाद कोई एस्टैब्लिशमेंट होटल्स ओपन रहना बोल के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है सीपी साहब के। बहुत से होटल और ओपन हो रहे बोल के मैं इंफॉर्मेशन आने से, वो पेट्रोलिंग करने से उन पर पुलिस स्टेशन को लेके आके केस रजिस्टर किया गया है। अब ये जो लोगों पर केस लगाने के बाद सिर्फ वर्कर्स पे नहीं बल्कि उन पे ओनर्स पे भी हम उनके ऊपर केस लगाएंगे और ओनर्स पे लगाने के बाद ओनर्स को हम फिर एक बैंड ओवर केस भी लगाएंगे। बैंड ओवर में हम ओनर्स को 1 लाख या 2 लाख ह्यूज अमाउंट में हम बैंड ओवर कराएंगे। बैंड ओवर कराने के बाद अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो लेट नाइट ऑफेंस में वो एस्टैब्लिशमेंट अपन को होटल या मिला तो कंपलसरी उन 1 लाख या 2 लाख जो बैंड ओवर अमाउंट है वो भरना पड़ता। अगर नहीं भरा तो जेल को जाना पड़ता। और नेक्स्ट टाइम जो मिला ये तो फर्स्ट। संक्रांति का रिवायती खेल वो रक्स करते हुए एक खातून मौत की आगोश में चली गई। मंगल को हुजूराबाद में संक्रांति की तकरीबात के दौरान ये वाकया रौनमा हुआ। खवातीन का एक ग्रुप रिवायती रक्स कर रहा था कि इसी दौरान ग्रुप में शामिल एक खातून को दिल का दौरा पड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिर गई, जिसके बाद देखने पर पता चला कि वो फौत हो चुकी है। महलुका राजमनी की 40 बरस की उम्र थी और दिल की धड़कन रुकने से वो फौत हो गई। मुत्तहिदा करीमनगर जिले तेलंगाना के शंकरपट्टनम मंडल के कलवला गांव में संक्रांति त्यौहार के दौरान भोगी की तकरीबात में नाचते हुए ये गिर गई थी। हैदराबाद के पहलवान खिताबात जीतने के लिए जाने जाते हैं। शहर के बहुत से पहलवानों को आंध्रा केसरी और हिंद केसरी जैसे एजाज मिल चुके हैं। इस बार 24वें हैदराबाद केसरी रेसलिंग चैंपियनशिप 27 और 28 जनवरी को मुनक्किद किए जा रहे हैं। ये मुकाबले सभी के लिए खुले हैं। बारकस ग्राउंड पर मुकाबलों के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 25 जनवरी को शिरकत कर रहे पहलवानों का वजन तोला जाएगा। 35 से लेकर 86 किलोग्राम जुमरों में मुकाबले मुनक्किद करने का ऐलान किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर के कई मुअज़्ज़िज़ीन और रेसलिंग की दुनिया से जुड़ी शख्सियात ने शिरकत की। सोसाइटी की जानिब से, वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से 24वां हैदराबाद केसरी के ताल्लुक से वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब WPH और FI फिट इंडिया के जानिब से ये उनके ज़ेर एहतमाम बामास अखाड़ा पहलवानी के फ़रोग़ के लिए आज से नहीं तकरीबन 1986-87 से अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की, पहलवानों की, नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए, स्पोर्ट्स के लिए खिदमत करते आया है। तमाम वेट्स में, वेट कैटेगरीज में कुश्तियाँ होंगे और साथ में बाल केसरी, मिनी बाल केसरी और कुमार केसरी और हैदराबाद केसरी। इसके अलावा WPH रुस्तुम हैदराबाद केसरी ये बहुत अहम है। 27-28 के दिन कुश्तियों का इंशाल्लाह इनेकाद अमल में आएगा। आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग इसकी तैयारी करें। 25 तारीख को यानी 25 जनवरी को 10 बजे से 12 बजे तक वेट्स है बारकस ग्राउंड पे। 25 तारीख को टाइम का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि टूर्नामेंट कमेटी का फैसला फाइनल फैसला रहता, अंपायर का फैसला फाइनल फैसला रहता। उस डिसीजन को आप कोई भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है 25 तारीख को आ जाइए कि आप लोग 27-28 को कोई काम नहीं, बारकस ग्राउंड पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम तेलंगाना के लोगों को दिल के गहरे से सलाम। जो आ सकते आइए। छोटी जो केसरी टूर्नामेंट रखी गई है जिसमें अंडर 14
हर आदमी इसमें, जिसको ओपन टू ऑल है, ओपन टू ऑल यानी कि इनविटेशन भी नहीं है, जिसको जिस तक मैसेज पहुंचेगा, उस्ताद खलीफा या कोचेस या तालीम के जिम्मेदार जो भी है इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और समय का ध्यान दीजिए। साथ ही साथ अंडर 14 बाल केसरी का जो भी है अपना ओरिजिनल मेमो या जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह। कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग की बरसी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी मज़ार पर पहुंचकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इसी दौरान मजलिस के अरकान असेंबली, कारपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान उनके हमराह मौजूद थे। नवाब बहादुर यार जंग की खबर पर चादर चढ़ाई गई और फातिहा खानी का भी एहतमाम हुआ। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बोराबंडा के अलावा शहर में दीगर जगह पर मुनक्किदा विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम्स में शिरकत की। वो आज अम्बेडकर नगर बोराबंडे में मुनक्किदा प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम और प्रधानमंत्री सेवानिधि स्कीम के तहत खवातीन को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है ताकि खवातीन की जामे तरक्की और समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। इन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा मरकजी स्कीम्स को हर मुस्तहक शख्स तक पहुंचाने के मकसद से शुरू की गई है। इस प्रोग्राम में मेडिकल कैंप, मुफ्त गैस कनेक्शन के साथ सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स की लोगों को इजराई के लिए मराकज़ कायम किए गए थे। భారతదేశము ఒక అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ఎదగాలని దేశ ప్రజలందరినీ సంఘటితం చేసేటువంటి విధంగా దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము గత 9 సంవత్సరాలుగా చేపట్టినటువంటి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు స్టాచ్యురేషన్ మోడ్లో ప్రతి ఒక్కరికి అందాలనేటువంటి సంకల్పంతో వికసిత్ భారత్ సంకల్ప యాత్ర పేరుతో మోడీ గ్యారంటీ వ్యాన్స్ అన్ని బస్తీల్లో, అన్ని గ్రామాల్లో దేశమంతా తిరుగుతూ ఉన్నాయి. అందులో భాగంగా ఈరోజు మరి హైదరాబాద్లో నింబోలడ్డలో ఇదే రకమైనటువంటి కార్యక్రమం కొనసాగింది. ఈ సందర్భంగా పేదవాళ్ళకందరికీ కూడా మరి బ్యాంకులకు సంబంధించినటువంటి రుణాలకు సంబంధించినటువంటి వివరాలు తెలియజేయడము, ఆధార్ కార్డుకు సంబంధించినటువంటి మార్పులు చేర్పులు చేయడము, మెడికల్ క్యాంపు నిర్వహించడము, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి అవసరాల విషయంలో తెలుసుకోవడము, ఈ రకంగా దేశమంతా కూడా మరి కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. మనకందరికీ తెలుసు ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో దేశం ఒక నీతివంతమైనటువంటి ప్రభుత్వము పనిచేస్తున్నటువంటి విషయం మనం చూస్తూ ఉన్నాము. याकूतपुरा के मजलिसी लीडरान की जानिब से 27 जनवरी को जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। जवाहर स्कूल और SRT कॉलोनी के जूनियर कॉलेज में ये मेला रखा जाएगा। याकूतपुरा की रुकन असेंबली ने नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। एक खुशखबरी ये दी जाती है कि 27 जनवरी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से एक जॉब मेला रखा जा रहा है जो मेगा जॉब फेयर कहलाएगा, जिसमें 100 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज मैं ये फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि याकूतपुरे अवाम की खुशखबरी ये है कि 27 जनवरी को हमने एक बहुत बड़ा जॉब मेला ऑर्गेनाइज किए हैं जो जवाहर स्कूल जूनियर कॉलेज याकूतपुरा कॉलोनी SRT में है, जिन्होंने हमारे साथ में मिलकर जॉब मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि काफी लोगों को इसमें जॉब मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी टाइमिंग रहेंगी सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक। क्वालिफिकेशन 10th पास से लेके आप PG तक जितने भी बच्चे हैं वो आइए, आके इसका भरपूर फायदा उठाइए। याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को एक खुशखबरी ये दी जाती है कि
एआईएमआईएम के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला किया। इन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को आरएसएस का छोटा रिचार्ज करार दिया है। एमआईएम चीफ ने कहा कि ये लोग संघ के एजेंडे की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। इन्होंने बिल्किस बानो के मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी थी। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं आपको याद दिलाता हूं कि उन लोगों ने बिल्किस बानो के मामले पर खामोशी इख्तियार की थी और कहा था कि वो सिर्फ तालीम और सेहत जैसे मसाइल पर बात करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस वक्त आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। फैसला लिया है कि हर ट्यूसडे के दिन वो जो है सुंदरकांड और हनुमान चालीसा शिक्षा की जगह पर और स्वास्थ्य की जगह पर पढ़ाएंगे। आखिर आप में बीजेपी में क्या फ़र्क है? आप तो बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पे चल रहे हैं। कोई कहता है कि सरयू नदी को जाऊंगा, कोई कहता है कि राष्ट्रपति को कि आप नासिक आ जाइए, और यहाँ पर दिल्ली में ये लोग कह रहे हैं कि मेदक में जिला कलेक्टर राज रशी शाह ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट में ज़ेरे इल्तिवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। इस ज़िमन में मंगल को कलेक्टर के चैम्बर में जिले के मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर DMFT के मेंबर सेक्रेटरी ने ओहदेदारों से जिले में कामों की तफसीलात के बारे में पूछा कि किन कामों को मुकम्मल करने की ज़रूरत है, जो काम जारी हैं और जो काम शुरू नहीं हुए उनकी तफसीलात ज़ेरे गौर रहें। जिला मेदक में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट के तहत जुमला 181 कामों के लिए 26 करोड़ 23,64,000 रुपयों के कामों की तफसीलात के बारे में कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों ने तफसीली बातचीत की है। एडिशनल कलेक्टर रमेश, DRDO श्रीनिवास, ZP के CEO शैलेश और दीगर भी इस पर मौजूद थे। जिले मेदक से खबर है, रामायण पेट कस्बे के मुजाफाती इलाके में गाउट बरादरी के सेंधी के खेत में आग लगी थी और इसी दौरान यहां तकरीबन 2000 दरख्त जल गए। यहां शोले अचानक से नमदार हुए और तेज आग भड़क उठी। आसपास के खेत वाले किसानों ने इस हादसे की इतला गौड़ बरादरी को लीडरों को दी और फायर फाइटर्स ने फायर इंजन के साथ मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रेवंत रेड्डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए डाउस में मसरूफ। आज कई इदारों और तंजीमों के नुमाइंदों से तेलंगाना में सरमायाकारी की उम्र पर हुई बातचीत। स्टार्टअप के फरोग के मामले में टॉप परफॉर्मर के तौर पर बरकरार। एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के लिए दिया गया एजाज। जिले मेदक के नरसापुर हलके में गैर कानूनी तरीके से मिट्टी की नक्कासी का इल्जाम। मुकामी देही लोगों ने धंधे को रुकवाने की हुकूमत से की अपील। हैदराबाद में सालाना कुश्ती मुकाबले कराने का ऐलान। हैदराबाद केसरी रेसलिंग चैंपियनशिप 27 और 28 जनवरी को होगा इनेकाद। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।